मैं परमेश्वर के नाम पर तुझे हराऊंगा। ये परमेश्वर की शक्ति है। दाऊद की जय हो। नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है सच्ची ताकत तलवार या भाले में नहीं होती, बल्कि हमारे विश्वास में होती है। कहानी है दाऊद और गोलियत की, एक छोटे से चरवाहे लड़के की जिसने एक विशाल योद्धा को परमेश्वर के नाम पर परास्त कर दिया। बहुत समय पहले इज़राइल और पलिश्ती एक दूसरे से युद्ध कर रहे थे। दोनों सेनाएं दो पहाड़ियों पर डेरा डाले थीं। बीच में एक घाटी थी। पलिश्तियों की ओर से एक दानव जैसा आदमी निकलता है। उसका नाम था गोलियत। उसकी ऊंचाई 9 फीट से भी ज्यादा थी। उसने कांसे का कवच और भारी भाला पकड़ा हुआ था। गोलियत जोर से चिल्लाता है, किसी एक आदमी को भेजो जो मुझसे लड़े। अगर वो जीत गया हम तुम्हारे दास बनेंगे, पर अगर मैं जीत गया तुम हमारे दास वो तो बहुत बड़ा बनोगे। है, हम में से कोई उससे नहीं लड़ सकता। ये सुनकर इजरायली सैनिक डर गए। राजा साउल भी भयभीत था। दूर बेथलेहम गांव में एक युवक था, दाऊद। वो अपने पिता यिशै की भेड़ों की देखभाल करता था। वो बांसुरी बजाना पसंद करता था और अक्सर परमेश्वर की स्तुति में गीत गाता था। दाऊद धीरे से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, तू मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घट्टी ना होगी। एक दिन जब दाऊद अपनी भेड़ों के साथ था, एक शेर आया और एक भेड़ को मुंह में दबाकर भागने लगा। दाऊद ने बिना डरे शेर का पीछा किया, अपनी लाठी उठाई और उसे मार गिराया। कुछ दिन बाद एक भालू आया और झुंड पर हमला किया। दाऊद ने उसी साहस से भालू को भी मार दिया। वो मुस्कुराया और बोला, मुझे शक्ति देने वाला परमेश्वर मेरे साथ है। एक दिन उसके पिता यिशै ने कहा, दाऊद, अपने भाइयों के लिए रोटी और अनाज लेकर युद्ध स्थल पर जा। देख कि वह कुशल हैं या नहीं। जी पिता, मैं अभी निकलता हूँ। वो जल्दी जल्दी सामान बांधता है और निकल पड़ता है। उसे नहीं पता था कि आगे उसके जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई उसका इंतजार कर रही है। जब दाऊद युद्ध स्थल पहुंचा, तभी गोलियत फिर से आगे आया और चिल्लाया, कोई है जो मुझसे लड़े। ये कौन है जो जीवित परमेश्वर की सेना का अपमान कर रहा है? एक सिपाही बोला, बेटा, ये गोलियत है, कोई उससे नहीं जीत सकता। जिस परमेश्वर ने मुझे शेर और भालू से बचाया, वही मुझे इस दानव से भी बचाएगा। दाऊद के ये शब्द राजा साउल तक पहुंचे। राजा ने उसे बुलाया और कहा, बेटा, तुम तो अभी बच्चे हो, वो तो बचपन से योद्धा है। दाऊद ने उत्तर दिया, राजा साहब, जब शेर या भालू मेरी भेड़ उठा ले जाता था तो मैं उसके पीछे भागता, उसे मारता और भेड़ छुड़ा लाता था। जिस परमेश्वर ने तब मुझे बचाया, वही आज मुझे बचाएगा। राजा मुस्कुराया और बोला, प्रभु तुम्हारे साथ हो। राजा ने अपनी कवच पहनाई, लेकिन दाऊद ने उसे उतार दिया और कहा, यह बहुत भारी है, मुझे केवल मेरी गुलेल और मेरा विश्वास चाहिए। वो नाले के पास गया और वहां से 5 चिकने पत्थर उठाए। वो आकाश की ओर देखता है और कहता है, हे प्रभु, तू मेरे साथ है। क्या तुम्हारे शिविर में कोई है जो मुझसे लड़ने की हिम्मत रखता है? आओ, मुझे एक योद्धा भेजो। क्या तुम खिलौनों से खेलने आए हो बालक? दाऊद ने साहस से उत्तर दिया, तू तलवार और भाले से आता है, पर मैं सेनाओं के यहोवा इज़राइल के परमेश्वर के नाम से आता हूँ, जिसका तू अपमान कर रहा है। दाऊद ने अपने थैले से एक पत्थर निकाला, उसे गुलेल में रखा, गुलेल को घुमाया और छोड़ दिया। जय यहोवा, ये विजय तेरे नाम की हो। यहोवा की महिमा सदा बनी रहे। यहोवा की जय हो। और इज़राइल की सेना ने जयघोष किया।
राजा साउल आगे बढ़ा और बोला, दाऊद, तुमने पूरे इज़राइल का भय मिटा दिया। यह मेरी नहीं, यह प्रभु की विजय है। लोग खुशी से चिल्लाने लगे, परमेश्वर की जय, दाऊद की जय। दाऊद जब अपने गांव लौटा सब लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। उसकी मां ने उसे गले लगाया और कहा, मेरा बेटा, जिसने विश्वास से दानव को हराया। दाऊद की जय, परमेश्वर की जय। दाऊद मुस्कुराकर बोला, अगर हम परमेश्वर पर भरोसा रखें तो कोई भी गोलियत, चाहे डर हो, कठिनाई हो या बुराई, हमें हरा नहीं सकता। दाऊद की कहानी हमें ये सिखाती है, सच्ची ताकत तलवार में नहीं बल्कि विश्वास में होती है। जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो वो हमें हर मुश्किल से विजय दिलाता है।